नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण हम स्टार्ट करेंगे। ये यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारा रहेगा पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कंपास जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश जो हमारा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो शीतोष्ण घास प्रदेश हैं वो होते हैं पंपास हो गया, डाउन्स हो गया और प्रेरीज जो है वो कैसे प्रदेश हैं? ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें इसका जो क्रम है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, इसके बाद में अपघटक आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक जो घटक है वो इसमें से नहीं है। तो ये है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक कैसा है? ये एक कैसा घटक है? कवक जो है वो एक जैविक घटक है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये होते हैं इसमें से मांसाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? मांसाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो मांसाहारी जो जीव में आते हैं वो आते हैं घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, गिद्ध। गिद्ध जो है वो किस में आता है? मांसाहारी में आता है। और जो घास है वो उत्पादक में आता है। और टिड्डा जो है वो प्राथमिक में और मेंढक द्वितीय उपभोक्ता में आता है। और सर्प जो आता है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य प्रकाश। क्या होता है? सूर्य प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो खाद्य श्रृंखला में होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये होता है सूर्य। सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहभोगी। क्या कहलाता है? सहभोगी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ा को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण जो तल है वो कौन सा है? तो ये होता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है? वो होता है इस प्रकार। इसमें जो आएगा वो आएगा मोर और सेकंड में आता है सांप। सेकंड में आएगा सांप और थर्ड में आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता आएगा और जो हरे पेड़ पौधे ये आते हैं उत्पादक में, उत्पादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जो शाकाहारी जंतु भारत के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं तो ये रहते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। कौन होते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो हरे पौधे होते हैं टिड्डा, मेंढक, जो सांप, और प्राथमिक में इसमें कौन सा आता है? प्राथमिक जो सबसे आता है टिड्डा। कौन सा आता है? प्राथमिक जो पिरामिड में सबसे पहले हमने क्या देखा था? कीड़ा। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या देखा था? कीड़ा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होती है वो होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तत्वों का जो चक्रण है
वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या? फर्स्ट ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके जो आवश्यक जो जीवों के मुख्य 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? ये इनके जो प्रमुख 4 तत्व हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो इसमें से जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी, जिसमें से आता है हमारा प्रथम उपभोक्ता आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? जो सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य जल। क्या कहा जाता है? खाद्य जल। हमारा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? जो किसान का मित्र कहा जाता है वो कहा जाता है केचुआ को। क्या कहा जाता है? केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो केचुआ सड़े गले जो पदार्थों को खाकर क्या उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन जो है वो पोषक तत्वों में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रमुख रसायन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। इसका जो सूत्र होता है AgL। क्या होता है? AgL, सिल्वर आयोडाइड का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है? तो ये होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब में जो जैव अजैविक तत्वों के साथ जो जीव होते हैं वे पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होती है? पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे कि मक्खी, गिद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो ये होता है जीवाणु व कवक। कौन? जीवाणु व कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु और कवक जो है वो पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? इसमें से जैविक घटक है वो है पादप। पादप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है, जैसे जल, वायु, मृदा, ये सब क्या है? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सब किस में आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है नाइट्रोजन गैस का। सबसे ज़्यादा जो अधिक सांद्रता है वो है किसमें? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में होती है 78%, और ऑक्सीजन में होती है कितनी? ऑक्सीजन में होती है 21%। कितनी? 21% ऑक्सीजन में होती है। आर्गन में 0.93 होती है, और सबसे जो कम होती है वो होती है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में 0.001 सबसे जो कम होती है वो हाइड्रोजन में, और सबसे जो ज़्यादा होती है वो किसमें होती है? नाइट्रोजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, कौन जीवी घटक का कारक नहीं है? तो ये है चट्टान। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो आर हैं वो इसमें से कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा
सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3R का मतलब होता है इसमें से रिड्यूस, और रिसाइकिल और रीयूज। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं तीनों आर का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा? तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक ... संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? तो ये होती है धनात्मक संकल्पना। क्या होती है? हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडली को स्थिरीकृत करते हैं। क्या करते हैं? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों पर्यावरण और SST हम सीटेट या यूपीटेट दोनों की क्लासें हम स्टार्ट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।